दोस्तों, आज एक कहानी की बात करते हैं जिसका नाम है एक भूला बिसरा खजाना। स्कूल की घंटी बज रही है, बच्चे खेलते हंसते निकल रहे हैं और एक व्यस्त सा शहर जहां गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं और हर गर्मी पे पानी की किल्लत है। वहीं एक स्कूल के पास एक पुरानी टूटी फूटी बावली है। लोग उसे भूतिया कुआं कहते हैं। लेकिन एक छात्रा मीरा बहुत जिज्ञासु थी, हमेशा सोचती थी क्या ये सच में भूतिया है या फिर कोई छुपी हुई कहानी। एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जब मीरा पुराने जल संरक्षण के तरीकों पर रिसर्च कर रही थी तो उसे किताब में उसी पुरानी बावली की तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वो बावली खंडहर नहीं थी, बल्कि पानी से भरी एक सुंदर सीढ़ीदार बावली थी जहाँ लोग पानी भर रहे थे, बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, आपस में ज्ञान साझा कर रहे थे। मीरा अपने दादाजी के पास जाती है जो कि एक इतिहासकार हैं। वो उनसे पूछती है, क्या सच में ये एक भूतिया कुआं है? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि एक बावली है। और पुराने जमाने में ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। पर मीरा को यह यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन बावली में उतरती है और जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जाती है, हवा ठंडी होती जाती है। नीचे पहुंचकर उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब निशान और पुराने शिलालेख दिखाई देते हैं, जहां संस्कृत में मंत्र, फारसी में शायरी और कुछ अद्भुत कलाकृतियां बनी हैं। मीरा समझ जाती है ये सिर्फ पानी का कुआं नहीं, बल्कि एक ज्ञान का कुआं था। अब होती है पुनर्जीवन की शुरुआत। मीरा अपने स्कूल में इस खोज को प्रस्तुत करती है। कई लोग इसे महज एक पुरानी इमारत मानते हैं, लेकिन आनंद मैडम उसकी बात को गंभीरता से लेती है। धीरे धीरे एक अभियान शुरू होता है। कई छात्र और शिक्षक मिलकर बावली की सफाई करते हैं। विशेषज्ञ को बुलाते हैं। विशेषज्ञ उन्हें समझाते हैं कि कैसे ये बावलियां वर्षा जल को संचित करती थी। कलाकार दीवारों पर उसकी इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग्स बनाते थे। अब शिक्षक क्लासरूम के बजाय बावली में पढ़ाना शुरू करते हैं, ठंडी छांव में, प्रकृति के बीच। अब ये भूतिया कुआं नहीं, बल्कि ज्ञान की बावली बन गई थी। तो भविष्य का संदेश। 1 साल बाद बावली को आधिकारिक तौर पर एक सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया जाता है। अब वहाँ स्कूलों के बच्चे पानी संरक्षण और इतिहास सीखने आते हैं। स्थानीय लोग वहाँ पानी जमा करके गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। मीरा अब एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता बन गई है जो शहर में पारंपरिक जल संरक्षण पर बातें करती है। मीरा बावली की सीढ़ियों पर खड़ी होकर एक दीप जलाकर पानी में छोड़ती है और धीरे से कहती है, अगर हम अपने अतीत से सीखें तो हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमारी परंपराओं में सतत विकास के कई समाधान छिपे हैं। सतत विकास सिर्फ विज्ञान नहीं, इतिहास से भी जुड़ा है। एक छात्र, एक विचार और एक भूली हुई धरोहर पूरे शहर को बदल सकता है। धन्यवाद।